हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीआरटीओयू के प्रीवियस ईयर पेपर में संस्कृत के प्रीवियस ईयर पेपर को। तो अगर आपका भी कोर्स का टाइटल वेद चयनम या फिर बाकी के कोर्स में आपको दिखाऊंगी, इनमें से कोई सा भी आपके कोर्स का टाइटल है तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर में अपने ऐसे ही मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपके CSST संस्कृत के जो कोड है 04 उसका प्रीवियस ईयर पेपर आप लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं CSST 04 का ही क्वेश्चन पेपर है। लेकिन अगर आप संस्कृत से ही कोर्स परस्यू कर रहे हैं, BA कर रहे हैं या फिर PRTU में, और आपके कोर्स का टाइटल यही है वेद चयनम, दूसरा है आपका कठोपनिषद और तीसरा है अनुवाद हिंदी से संस्कृत, ये आपके कोर्स के शीर्षक हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। आपको पता होगा मैक्सिमम आपके 70 मार्क्स का ये पेपर होता है और 3 आवर्स का आपको टाइम मिलता है। टोटल आपको 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, जिसमें से एक आपको खंड क में से 3 क्वेश्चन, ख में से 1 क्वेश्चन और खंड ग में से जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको 2 प्रश्न का आंसर लिखना होगा। वर्ड लिमिट्स, किस तरह से पैटर्न का एग्जाम आता है, चॉइसेस क्या रहेंगी, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपीआरटीओ की मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स पेपर और भी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने चैनल पर अपलोड करी हुई है। इससे पहले संस्कृत के बाकी कोर्स के पेपर भी मैं चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं और बाकी के कोर्स के पेपर्स भी आपके लिए चैनल पर अवेलेबल होते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे पेपर को। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको ब्लर दिखाई देगा, पर मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। देखिए, खंड क है आपका और इसमें 48 मार्क्स के लिए आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 16 मार्क का एक क्वेश्चन आपका रहता है। 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 2 मंत्रों की आपको हिंदी में व्याख्या करनी थी और यहाँ पर मंत्र दिए गए थे। ये थोड़े ब्लर है, पर आप इसके 1-2 वर्डिंग्स पे ध्यान दे लीजिए और उसको अपनी बुक में से मैच कर लीजिए। यहाँ से जैसे परिभूर्यता ये आपको दिख रहा होगा, तो ये आपकी बुक में आपको इजीली ये मंत्र मिल जाएंगे। ये आपकी बुक में, जैसे यहाँ तद विष्णु आपको दिख रहा है और गरिष्ठा वाले जो मंत्र हैं आप उनको सर्च कर सकते हैं अपनी बुक के अंदर, इजीली आपको ये मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर आपका जो होता है आपकी बुक में से सेम टू सेम आता है। तो यहाँ पर ये 3 मंत्र दिए गए थे, इनका आपको अनुवाद करना था। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन आकर के यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, थर्ड जो आपका व्याख्या के लिए दिया गया था। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें से आपको अगेन 2 मंत्रों की हिंदी में ही व्याख्या करनी थी, जिसमें आपको यजो प्रतो दूर मुदैति करके आपका ये मंत्र दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं और अपनी बुक में से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट ख जो मंत्र था आपका यस्य श्री पूर्णा मधुना करके आपका मंत्र दिया गया है। आप वर्ड्स मैच करिए और अपनी बुक में से इसको देख लीजिए। आगे चलते हैं। अब आपका अपना थर्ड मंत्र देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका थर्ड मंत्र दिया गया है। उसके बाद आगे बात करी जाए तो अब आपका थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसमें कहा गया है प्रश्न संख्या 1 व 2, यानी कि जो क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर दिखाए, इनमें मंत्रों में से किसी एक मंत्र का आपको पद पाठ करना था। साधारण ये लिखा हुआ है, इस तरह या बुक में से देख लीजिएगा। इसका आपको मेनली यहाँ पर पद पाठ करना था उन्हीं मंत्रों का। और इसका ख पाठ जो था, इसमें था इंद्र देवता की रचतम कार्य का मंत्रोद्धारण द्वारा मंत्रोपूर्वक आपको निरूपण करना था। तो थर्ड क्वेश्चन आपका ये दिया गया था। नेक्स्ट बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो जिसमें आपको दिया गया था वैदिक गाथा की विशेषताओं का आपको विवेचन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन था आपका। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था आपको 2 मंत्रों का हिंदी या फिर इंग्लिश में आपको व्याख्या करनी थी। आपका क्वेश्चन का पैटर्न जो है क्वेश्चन पेपर का, वो हर ईयर यही रहता है। आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अनुवाद करने के लिए दिए गए होते हैं और पद पाठ करने के लिए दिए गए होते हैं। बहुत सारे मंत्र इसमें से रिपीट भी होते हैं, सेम एज इट इज आपके एग्जाम में आते भी हैं। तो आप इन मंत्रों की इजिली अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका जो मंत्र है वो स्वर्ग लोके न भया कदिचि नारिता करके ये मंत्र दिया गया। आप इसको बुक में देख सकते हैं। बाकी के मंत्र मैं आपको दिखा देती तो आपका ये मंत्र यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो जाता है स्वर्ग लोके पर। उसके बाद आपका ख वाला जो इनकी सेकंड पार्ट है मंत्र का, वो यहाँ पर वर्तमाना करके आपका मंत्र दिया गया है। आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका ग वाला मंत्र दिया गया, जिसमें ग वाले मंत्र में आपका लिखा गया है मनुष्यमेत करके आपका ये मंत्र दिया गया है। आप इसको इजीली अपनी बुक में सर्च आउट कर सकते हैं।
आपके 5 क्वेश्चन सेक्शन ए के यानी कि क खंड के आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपका ख वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे 10 नंबर का एक क्वेश्चन, जो कि आपको 2 क्वेश्चन में मिलेंगे यहाँ पर, और एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, यानी कि चॉइसेस आपको हर पार्ट में देखने के लिए मिलेंगी। 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 1 to 2 पेजेस मेनली आपको 2 to 3 पेजेस आपको लिख देने चाहिए, यानी कि 2-3 पेज आप इसको कंप्लीट कर देते तो आपका उतना इनफ रहेगा। 16 मार्क के क्वेश्चन के लिए बता देती हूँ 4 to 5 पेजेस में आप अपना आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हाँ ये डिपेंड करेगा क्योंकि आपको उच्चारण करना है और ट्रांसलेट करना है, तो आप उसमें एक्स्ट्रा लाइंस अपनी तरफ से बढ़ा के ये नहीं सोचेंगे कि 4 to 5 पेजेस मुझे एक्सटेंड करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक आपका मंत्र कंप्लीट होता है, उसकी व्याख्या कंप्लीट होती है, आप वहाँ तक लिखिए, वो आपके 3 पेज में आए या फिर 5 पेज में आए, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर संस्कृत के अंदर। बाकी के क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं उसमें आपके वर्ड लिमिट यही रहती है। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको रीड करके बता देती हूँ, थोड़ा ब्लर है, जिसमें लिखा गया है वचिकेता द्वारा यम से मांगे गए तीनों वरों का वर्णन कीजिए। उसके बाद 7th क्वेश्चन आपका दिया गया है कठोपनिषद वर्णित रथ रूपक का विवेचन आपको करना है। नेक्स्ट आपका ग सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 12 नंबर के लिए आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसमें भी आपको चॉइसेस देखने के लिए मिलेंगी। आपको कोई 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे। 6 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, तो इस वर्ड लिमिट के हिसाब से 1 to 1.5 पेज का आपको आंसर लिखना होता है। मेरी जो सजेशन रहेगी आपके लिए, आप सबसे पहले ग खंड को कंप्लीट करिए, देन आप बाकी के सेक्शंस पर जाइए, और बाकी डिपेंड करता है आपको किस तरीके से कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, ईजी लगता है, आप उसे कंप्लीट कर दीजिए। वरना आपको अगर टाइम को मैनेज करना है तो सबसे पहले आप अपना ग खंड कंप्लीट करिए, क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि मेजरली आपके 1 to 1.5 पेज के ही होते हैं। चलिए इसको आप देख लीजिए, पूरा यहाँ पर दिया गया है पैराग्राफ। संस्कृत भाषा भारत की समस्त भाषाओं की जननी है। महर्षि पाणिनि ने इस भाषा को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद ये पूरा पैराग्राफ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आकर के ये आपका पैराग्राफ पूरा कंप्लीट हो जाता है। अष्टाध्यायी को में हम व्याकरण नियमों को पढ़ते हैं। पैराग्राफ दिया गया है। 9th क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि किन्हीं 2 पर टिप्पणी आपको लिखनी है। ये 4 ऑप्शंस दिए गए, कोई भी 2 आपको सिलेक्ट करने हैं, उसमें से आपको चॉइसेस करनी है कि आप किस पर लिखना चाहते हैं। इनकी शॉर्ट नोट उपनिषद, व्याकरण, छंद या ऋग्वेद पर। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेक्शन के लिए। सेम यहाँ पर भी आपको किन्हीं 2 पर ही टिप्पणी लिखनी है। 3 क्वेश्चन आप इसमें दिए गए हैं जिनमें 2 पर टिप्पणी लिखनी है। पहला है आशा प्रतीक्षा, नेक्स्ट है श्रेय प्रिय, नेक्स्ट है योगक्षेमम। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है और सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। रही है तो लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।